हाय गाइज, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज हम रीडिंग करेंगे बिकॉज आज शनि जयंती है एंड सबसे पहले आपको हैप्पी 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 शनि जयंती। और जो शनि देव हैं ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डीटीज, क्योंकि वो कर्म फल दाता है और कर्म से बहुत गहरा कनेक्शन है मेरा। मैं चाहती हूँ कि एक रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं। और क्योंकि सैटर्न है, शनि देव जी हैं, सो इट्स ऑलवेज लाइक कि वो कुछ नया स्टार्ट करते हैं और वो नया स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीज़ें एंड करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट शनिदेव इज ऑलवेज अबाउट एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। कुछ नया साइकिल शुरू हो रहा होगा, कुछ नया साइकिल एंड हो रहा होगा। एंड आई रियली वॉन्ट टू सी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो ये बहुत जनरल रीडिंग होने वाली है। आपको रेजोनेट करे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप बस मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, राइट? लेट्स सी। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, कोई जॉब है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई थॉट भी हो सकता है। आपको पता है कि इस चीज़ को मैं लाइफ में ज़्यादा देर नहीं रख सकती हूँ। इस चीज़ को अब जेंडर देख लेना प्लीज़, इट्स अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। कई बार लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है, सिर्फ लड़कियों के नहीं, सबके लिए है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा इस टाइम पे कि मुझे ये चीज़ पर्टिकुलर है जो मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा देर नहीं रख सकती, या फिर इसको मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करा सकती। अगर ये रह गई, अगर ये मेरी लाइफ में चीज़ रह गई तो प्रॉब्लम होगा, लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, लाइफ में हमेशा इशू, कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। तो अभी इस मोमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि जाने दो, जाने दो इज़ वेरी वेरी लाउड इन माई ईयर्स कि जाने दो। ठीक है, आपने पीस क्रिएट किया है किसी चीज़ के साथ कि ठीक है, आई एम डन, हो गया मेरा। और इस चीज को बहुत सारे लोग डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। कोई पैटर्न के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कर रहा है, कोई भक्ति के थ्रू कर रहा है, कोई ध्यान से कर रहा है। किसी ना किसी तरीके से ये चीज को आप इंटरनली समझने की कोशिश कर रहे हो। और क्योंकि आप कर रहे हो, आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आपके अंदर एक फेथ बिल्ड हो रहा है कि जो एक टाइम पे एक फियर था कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकती, नहीं मैं इस चीज़ को जाने नहीं दे सकती, मुझे हमेशा चाहिए अपनी लाइफ में। अब वो जो फियर है वो फेथ में कन्वर्ट हो रहा है। और क्योंकि वो फेथ बन रहा है, ट्रस्ट बन रहा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, मुझे आगे बढ़ना है। अगर आप किसी चीज़ को याद, उस पर्टिकुलर चीज़ को याद करते हो, मिस करते भी हो, तो भी आपको ऐसा बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है इस टाइम पे। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं, मेरा सस्टेन करना, मेरा जीना, मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा इमोशनल हेल्थ का बढ़िया होना इस चीज़ से बहुत बेटर है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, और क्योंकि समझ में आ रही है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आप अपनी लाइफ में बेटर कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में ध्यान दे पा रहे हो जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट मी सी क्या हुआ है, लेट सी। आपके साथ ये हुआ है कि आपको किसी का असली चेहरा बहुत टाइम तक नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब आपको वो दिख गया है। नाउ यू आर लाइक कि ये था क्या, अरे मैंने तो देखा ही नहीं इतने टाइम से। अब आपको दिख रहा है कि अच्छा ये असली चेहरा था। और वो असली चेहरा देखने की वजह से, और पहले तो उसको देखने की वजह से बहुत पेन आया है। दूसरा पेन इस चीज़ से आया कि मैं इतने टाइम से क्यों नहीं देख पाई, खुद पे सेल्फ डाउट आया होगा कि यार मैं क्यों नहीं देख पाई। ओके, आपने किसी ऐसे पर्सन से दिल लगा लिया, या ऐसे पर्सन को अपनी एनर्जी, अपनी अटेंशन, अपना मनी, अपनी सारी चीज़ें दे दी जो एक्चुअली डिजर्विंग नहीं था। और वो चीज़ आपको ज़्यादा पेन देती है। और आपको ये पेन, इस चीज़ ने पेन दिया कि अरे यार मैं कैसे कर दिया, मतलब मैं इतनी कॉन्शियस हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें समझती हूँ, फिर भी मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को कैसे इतनी एनर्जी दे दी। ये आपका डायलेमा था, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो रहा है, काफ़ी हद तक डिजॉल्व हो रहा है, और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके साथ किसी पर्सन ने गलत किया भी है तो उसकी एनर्जी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन था कहीं ना कहीं वेट कर रहा था कि आप
मुड़ के वापस जाओगे। अब आपका ऐसा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, स्पेशली मेरे व्यूअर्स, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे एक चीज़ पता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे, मेरे यूट्यूब के पेज पे मैंने कभी भी किसी को रैंडम कुछ बोलते हुए नहीं देखा है। और अगर वो रैंडम बोल रहा होगा तो वो मेरा फॉलोअर नहीं होगा, मेरे पेज पे वो ज़्यादा टिक नहीं सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो हो ना, आपने जब डिसाइड कर लिया कि नहीं जाना है, तो आप डिसाइड करके उस चीज़ पे खड़े रहते हो, आप वापस नहीं जाते हो। इसीलिए इस सिचुएशन में भी आप वापस नहीं गए। आपने, आपके अंदर मन में दर्द होगा, पेन होगा, जो भी था, आपने अपने हिसाब से उसको कोप किया, किसी भी चीज़ के तरीके से आपने उसको कोप किया, लेकिन आप वापस नहीं गए। आपने वापस टेक्स्ट, वापस कॉल नहीं किया, और किया भी होगा तो उस बहुत टाइम पहले क्या होगा, छोड़ दिया होगा। आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आया होगा कि नहीं, अब नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, और बिकॉज आपने नहीं किया, वो सामने वाला पर्सन जिसकी जो ईगो में था, उसको लगता था कि नहीं, ये तो कर ही देगा यार, ये तो हमेशा वापस मेरे पास आ ही जाती है, ये तो आ ही जाता है, क्योंकि वो आपको वीक समझता था, क्योंकि उसको लगता था कि तुम क्या ही हो, तुम क्या कर लोगे, है ना। क्योंकि जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, जब हम किसी के साथ एक कनेक्शन में होते हैं, जब हम अपना पूरा समर्पण कर रहे होते हैं किसी को, तो सामने वाले को लगता है कि तुम क्या ही हो भाई, तुम जैसा इंसान मुझे समर्पण कर रहा है, तो मैं हूं ना कुछ, तुम थोड़े ना हो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि समर्पण करने वाला बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो आप नहीं गए वापस, और क्योंकि आप नहीं गए, वो सामने वाला वेट कर रहा था, उसकी ईगो पे लगी हुई थी कि यार ये तो आ जाएगी, पर आप नहीं गए, तो अब उसकी ईगो हर्ट हो रही है कि कैसे हो सकता है कि तुम नहीं गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब ये पर्सन अपनी फुल स्पीड में कोशिश करेगा आपकी लाइट को फिर से डिम करने का। आपकी लाइट इससे बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमें बोलते जरूर है कि आई लव यू, लेकिन एक्चुअली वो हमें बर्दाश्त, हमें टॉलरेट कर नहीं सकते, हमें अपनी फुल पोटेंशियल, अपनी फुल एनर्जी में वो नहीं देख सकते, उनको हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है चीज़। अब ये पर्सन हो सकता है कि, चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे तो कार्ड्स में आ रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम बैक टू यू, लेट्स सी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने डिसीजन पे खड़े रहना, अपने डिसीजन पे अड़े रहना, ठीक है। लेट मी सी गाइडेंस फॉर यू। यस, आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपने खत्म कर दी, जिसको दफना दिया, उसको बाहर मत निकालना आप, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। लेट इट बी देयर, लेट दैट पर्सन डू वट एवर, क्योंकि कर दिया, आप डैमेज तो कर दिया ना उसने आपके साथ, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो डैमेज को वैसे ही रहने दो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ आने वाला है। लेट्स सी, आप चलो ये साइकिल तो आपने एंड किया, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो, क्योंकि आपके अंदर दिल है, क्योंकि आप सोचते हो सबके बारे में, है ना। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा आगे बढ़ना, एक क्या पता मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, समझ रहे हो, कि मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं ट्रस्ट कर रही हूँ लाइफ में, मैं यूनिवर्स में ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रही हूँ। व्हाट इफ दिस इज अनफेयर टू दैट पर्सन। मुझे एक बात समझाओ, कैसे अनफेयर है, कैसे अनफेयर है ये? क्योंकि इस चीज का गिल्ट आपके अंदर कहीं ना कहीं है। देखो, मेरे साथ आप वो नहीं कर सकते हो कि हाँ नहीं 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 नहीं, वो वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, वो कहीं और चलता होगा, यहाँ नहीं चलता। आई सी थ्रू एंड आई नो कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट है कि मेरा आगे बढ़ना, क्या पता वो मेरा कर्म बन जाए। आपका रहना क्या बन रहा था फिर? और कर्म होता है, इट्स लाइक कि आप जहां पे हो, आप जो कर रहे हो वो आपका कर्म है। आप वहां पे थे, आप जो कर रहे थे वो आपका कर्म कैसे बना? क्योंकि आप देख नहीं पाए, वो गलत था इंसान। अब आप फाइनली सही रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको इल्यूजन बोल रहा है अरे तुम गलत कर्म कर दोगी। ऐसे नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में अगर सेल्फिश नहीं हो सकते ना, तो आप कभी भी किसी के लिए सेल्फलेस नहीं हो पाओगे। तो जब आपको पता है कि मैं लिटरली आग के बीच में खड़ी हुई हूँ और वो आग की लहरें, वो लपटें मुझे जला रही हैं, मुझे हर्ट कर रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है वहां से निकलना। ये सबके बस की बात नहीं है, और आपका धर्म बनता है कि आप निकलो, क्योंकि वो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही है। आपको किसी भी तरीके से कुछ भी, वो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कुछ रिजल्ट वहां से नहीं आ रहा है। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि अरे यार मेरा गलत। आप अपने लिए जब अच्छा करते हो, आपके अंदर गिल्ट आ जाता है। ये चीज, इस चीज को सही करना है। कहाँ से आ रहा है गिल्ट? किसने सिखाया आपको कि अपने लिए अच्छा नहीं करना होता है? और जो इंसान अपने लिए अच्छा नहीं कर सकता, अपने लिए सेल्फिश नहीं हो सकता, वो किसी के लिए कुछ भी कर दे, मैं उसको 0 मानूंगी, 2 कौड़ी का मानूंगी, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर सकते ना।
तो अब दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, वो तो ड्रामा हो गया ना। तो अपने लिए करो, लाइफ में थोड़ा स्लो करो, स्लो डाउन। ज़्यादा फास्ट अगर आप स्पीड में जाओगे ना, क्योंकि अभी अभी निकले हो किसी चीज़ से, वूंड अभी फ्रेश है, शायद वूंड बहुत हद तक हील हो गया है लेकिन वो भी फ्रेश ही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एकदम भाग के कहीं और जाने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे, और गिरोगे तो फिर आप क्या करोगे, खड्डे में जाओगे और फिर वही खड्डा आपको वापस ले जाएगा। सो बी स्लो, स्लो डाउन, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके। ट्रस्ट द प्रोसेस, यू रियली नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। आपकी लाइफ में ना देखो मेरे पास 2 कार्ड हैं, जुपिटर एंड सेकंड हाउस। जुपिटर होता है अबंडेंस, सेकंड हाउस होता है मनी का। एंड ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, और पीछे की एनर्जी जो बैक में एनर्जी वो सैजिटेरियस के, ये भी जुपिटर है। तो आपको कुछ तो अबंडेंस मिलने वाला है अपनी लाइफ में। ये जो आपने किया है ना साइकिल एंड, ये मजाक नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। और आपको ही पता है, आप ही जानते हो कितनी मुश्किल से आप इससे निकले हो, कितना एफर्ट लगा होगा, कितना पेन लगा होगा, कितना जोर लगा होगा, एनर्जी लगी होगी इससे बाहर निकलने में। और क्योंकि लगी है, आपने लगाई विलिंगली कि नहीं मुझे निकलना है, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, आपने राइट चीज को प्रायोरिटी दी है, आप निकल गए। इसीलिए यूनिवर्स इज लाइक लेट मी गिव यू सम अबंडेंस, लेट मी गिव यू सम रिवॉर्ड, एंड द रिवॉर्ड इज कमिंग, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा मूव करना चाहते हो, थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्ड्स है मुझे ये बता रहे हैं कि आप किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से मिल सकते हो इस टाइम पे। और ये इस टाइम पे आप जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी को मिलोगे वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, आपको नई नई स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाएगा। और अगर आप नहीं, आपका कोई भी प्लान इस तरह का, तो आप बनाओ, go to a workshop, go to a good seminar, maybe do yoga, maybe कुछ भी, anything, whatever, but make sure that you choose a right teacher। right teacher का होना बहुत जरूरी है। आप वहां पे जाके कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जस्ट रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते हो कि चलो यार हम आए तो सही, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू नो दैट यू गेट द राइट टीचर, बहुत जरूरी होता है वो। स्पिरिचुअलिटी के स्टार्टिंग में अगर आपको रॉन्ग टीचर मिल गया ना तो और भटक जाओगे, जितना भटके हुए तो उससे ज्यादा आप भटक जाओगे। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप रिसर्च करो, अच्छे टीचर्स, अच्छे सेमिनार्स। जस्ट क्योंकि 4 लोग बोल रहे हैं इसका रिजल्ट अच्छा है, वो ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च अपना थोड़ा सा यूज करना शुरू करो। हर चीज पे हम सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति यूज करनी है, अपना कॉन्शियसनेस यूज करना, अपनी इंट्यूशन यूज करनी होती है बिफोर वी साइन अप समवेयर, स्पेशली स्पिरिचुअल चीजों में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, स्पिरिचुअलिटी में आए तो सही, ऐसे नहीं होता है, वो और भटकाता है आपको, ठीक है। राइट टीचर का होना बहुत जरूरी है, तो आप ढूंढो अच्छा टीचर। और अगर आपको जाना है कम्युनिटी में तो गो एंड एक्सप्लोर, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा टाइम है। लेट्स सी और क्या है, एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। यस, अगर आप सप्रेस कर रहे हो इस टाइम पे, आपने किसी से बात नहीं की, आपने किसी से, देखो जब आप पेन से निकलते हो ना, आपको भी गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप गाइडेंस ले रहे हो, आप समझ रहे हो। इसी तरह से आप में से बहुत सारे लोगों को 1-to-1 गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपके अंदर बहुत सारे को सप्रेशन का कार्ड है, आप बहुत सारा कुछ अपने अंदर होल्ड करके बैठे हो, और वो अच्छी चीज नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि आप जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल कर्स ब्रेक कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हो, आप अभी बहुत सारा आपको इमोशन रिलीज करना है, तो यू नीड टू टॉक टू समवन, यू फाइंड एनीवन अच्छा लेकिन अच्छा वाला। रिसर्च करो, अच्छे टैरो रीडर के पास जाओ, अच्छा काउंसलर, अच्छा थेरेपिस्ट। अभी रिसेंटली आई हैव हर्ड समथिंग, किसी थेरेपिस्ट ने इतनी घटिया एडवाइस दी जो मेरा क्लाइंट था उसको, कि उसका पूरा दिमाग ही हिला दिया। मतलब ऐसी एडवाइस हम अपने दुश्मनों को भी नहीं देंगे जो आप 4,000-5,000 देके किसी थेरेपिस्ट से ले रहे हो। तो मैं वही बोल रही हूँ, बी केयरफुल इन लुकिंग फॉर, बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग द राइट पर्सन। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा लोगे तो जो एडवाइस मिलेगी वो आपको अच्छी ही मिलेगी, वो आपकी लाइफ चेंज करेगी। इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा है, बुक अ सेशन विद मी, आई वुड लव टू हेल्प यू, ओके। अगर आपको सच में करना है सेशन बुक, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और वहां पे बस आपको एक टेक्स्ट करना है मुझे,
मैसेज करना है, DM करना है, एंड आपको मेरी टीम सारी डिटेल्स भेज देगी और आपको एक अच्छा सा स्लॉट आज या कल, जब भी आप सेशन बुक करोगे, आपको या तो आज का स्लॉट मिल जाएगा या अगले दिन का स्लॉट मिल जाएगा। और मेरा रहता है कि वी ऑलवेज टॉक ऑन वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, एंड हम अच्छे से बात करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।